जादुई चश्मा। आनंद नगर नाम के एक शहर में मनोज अपने पिता के साथ रहता था। मनोज की माँ कुछ साल पहले ही गुजर चुकी थी। मनोज के पिता ने मनोज का ख्याल रखने के लिए संगीता नाम की औरत से दूसरी शादी भी कर ली थी। देखो संगीता, मैंने तुमसे शादी मनोज का ख्याल रखने के लिए की है, तो तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। उसे कभी अपनी माँ की कमी महसूस मत होने देना। जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मनोज अब मेरा भी बेटा है। लेकिन मनोज अपनी नई माँ से खुश नहीं था। उसे अपनी माँ की याद हमेशा आया करती थी। मनोज अपनी माँ की तस्वीर के सामने, माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और नई वाली मम्मी मेरा ठीक से ख्याल भी नहीं रखती हैं। मनोज की सौतेली माँ मनोज का शुरू में ख्याल रखती है, लेकिन कुछ समय बाद ही वो मनोज को अब बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मनोज को स्कूल में भी कुछ बच्चे हमेशा परेशान किया करते थे। ओए मनोज, चूजे कहीं के, कहाँ जा रहा है? ओए कहाँ जा रहा है बोंदू लड़के? तुम लोग मुझे परेशान मत किया करो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल सर से कर दूंगा। अच्छा बेटी, अब तू हमारी शिकायत करेगा? तेरी इतनी हिम्मत! फिर वो बदमाश बच्चे मनोज की पिटाई कर देते हैं, जिससे मनोज का चश्मा भी टूट जाता है। मनोज रोता हुआ एक नदी के पास जाकर बैठ जाता है और खुद से ही बात करता हुआ बोलता है, माँ कहा करती थी जो लोग अच्छे होते हैं भगवान उनका साथ देते हैं। मैं तो हमेशा ही सबकी मदद करता हूँ, सारे अच्छे काम करता हूँ, फिर कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? बस सब मुझे परेशान करते रहते हैं। मनोज रोता हुआ घर की ओर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर एक घायल तोते पर पड़ती है, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। मनोज उस तोते को उठाता है और पानी पिलाता है, जिससे वो तोता बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक होते ही वो तोता एक परी के रूप में बदल जाता है। मनोज तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद? लेकिन किस लिए? मुझे एक साधु बाबा ने श्राप दिया था कि जब तक कोई नेक दिल का इंसान तुम्हें पानी नहीं पिलाएगा तब तक तुम ऐसे ही तोते के रूप में रहोगी। तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है, तो मैं भी बदले में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या सचमुच तुम मेरी मदद करोगी? हाँ मनोज, तुम मुझसे कोई भी एक विश मांग सकते हो। मनोज बड़ी मासूमियत के साथ कहता है, ठीक है परी जी, आप मेरी माँ को वापस बुला दीजिए, वो भगवान के पास चली गई हैं। ये सुनकर परी भावुक हो जाती है। मनोज काश मैं ऐसा कर पाती, लेकिन जो लोग एक बार भगवान के पास चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। तुम कोई और विश मांग लो। ठीक है, तो फिर मेरा ये टूटा हुआ चश्मा ही ठीक कर दो। परी भी मनोज की तरफ बड़े प्यार से देखती है और कहती है, मनोज तुम सच में बहुत भोले हो। तुम चाहते तो मुझसे और भी बड़ी बड़ी चीजें मांग सकते थे, जैसे पैसा या पावर भी, लेकिन तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए मेरी तरफ से ये लो एक नया चश्मा। नया चश्मा पाकर मनोज खुश हो जाता है। तभी परी उसे बताती है, मनोज ये कोई साधारण चश्मा नहीं है, तुम इस चश्मे से जो भी विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी, लेकिन कभी इसका गलत इस्तेमाल मत करना बेटे, ठीक है? जी परी जी। मनोज चश्मा लेकर वहाँ से चला जाता है और अब मनोज की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। और अब मनोज को कोई भी समस्या होती तो वो चश्मे की मदद से उसे सुलझा लिया करता था।